हाउ टू इम्पोर्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन क्विक बुक्स फ्राम एक्सेल फाइल्स। ये क्विक बुक्स का जो ये है उसका डैशबोर्ड है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं, इंटर बिल्स आ रहा है, लेकिन खैर फ़िलहाल हम जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है, या फिर यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स निकाल सकते हैं। ये ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट्स इसके बने हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई नए अकाउंट इसमें मेरे एक्सेल की फाइल में पड़े हुए हैं और वो मैं इसमें इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मुझे मेन क्या चीज़ें चाहिए। एक नेम चाहिए, वो अकाउंट जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसका नेम चाहिए होगा मुझे। दूसरा, उसकी टाइप, क्या ये बैंक है, ये फिक्स एसेट है, अदर करंट एसेट्स है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, क्या है, उसकी मुझे टाइप बताना होगी। और तीसरी ये चीज़, मैं बैलेंस उसमें डाल सकता हूँ, ओपनिंग बैलेंस डाल सकता हूँ। तो मेरे पास एक फ़ाइल है एक्सेल की, ये इसमें मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ये 3 अकाउंट मैंने बनाए हुए हैं। टैक्स अकाउंट है, बैट, बाल, इनकी आगे टाइप है, एक एक्सपेंस बना दिया, एक फ़िक्स एसेट और एक अदर करंट एसेट। हाँ, जब इंपोर्ट करना है तो मुझे यहाँ से लाजमी देखना पड़ेगा कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है उस अकाउंट का नेम, जो उसकी टाइप लिखी हुई है, बिल्कुल वैसे ही मुझे वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये मैंने इधर भी ऐसे ही टाइप कर दी है। इसका ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेंस से मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला, और इन 2 का मैंने ओपनिंग बैलेंस भी डाल दिया। अब इनको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से पहले इस फाइल को सेव करके क्लोज़ कर देना है। जब इंपोर्ट करना है तो उस वक्त एक्सेल की फ़ाइल जो है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फाइल में आना है, यूटिलिटीज़ से इंपोर्ट से एक्सेल फाइल्स। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर आप कस्टमर्स को, वेंडर्स को, आप उनका डाटा कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं ये वो, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। कस्टमर्स, वेंडर्स, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। हमने तो चार्ट ऑफ अकाउंट इंपोर्ट करना है, उसके लिए एडवांस इंपोर्ट में आएंगे। यहाँ से हम ब्राउज़ करेंगे कि हमारी फ़ाइल जो हमने रखी हुई वहाँ का वो कहाँ पे पड़ी है। मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है। ये क्यूबी फाइल ओपन। अब यहाँ पे बताना है कि शीट कौन सी है। जिस शीट में हमारा डाटा पड़ा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो मेरी शीट नंबर 2 है। यहाँ पे हमने मैपिंग चूज़ करनी है और ऐड न्यू एक मैपिंग चूज़ करूँगा। इसका नाम रखेंगे कि इस मैपिंग का नेम क्या है, क्योंकि हम बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट चार्ट ऑफ अकाउंट, ये मेरे इसका नेम है। यहाँ से वो पूछ रहा है कि आप कस्टमर्स को इंपोर्ट करने लगे हैं, वेंडर्स, आइटम या अकाउंट। हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो अकाउंट में वो बता रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है टाइप हमने वहाँ बनाई हुई है, तो ये खुद ब खुद वहाँ से उठा रहा है कि आपकी फ़ाइल जो है एक्सेल वाली जो आप अपलोड कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, और ये जो हेडर रो होती है वहाँ से उठा रहा है। टाइप में टाइप लूँगा। नंबर हमने कोई नहीं लिए हुए क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स की नंबरिंग होती है, वो फ़िलहाल मैंने डिसेबल की हुई है। नेम, हाँ नेम हमारे पास है, और ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, ये रहा ओपनिंग बैलेंस। इसको मैं कर दूंगा सेव। ये हमारी मैपिंग बनी। अब इसको मैं देख सकता हूँ कि ये कैसे बनेगी। प्रीव्यू पे सिलेक्ट करना है, तो ये इस तरह में 3 रोज़ प्रोसेस्ड विद 0 एरर्स, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ये सही प्रोसेस हो गई हैं। ये यहाँ पे हमें वो शो भी करवा रहा है। ओके एंड प्रेस इंपोर्ट। यस, इंपोर्ट इज़ फिनिश्ड। सो इतना ही काम था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाल आ गया हमारा अकाउंट, अदर करंट एसेट, और इसमें जो अमाउंट थी वो भी आ गई है। इसको जब मैं कंट्रोल+Q करूँगा तो ये खुल जाएगा।
और इसको देखिए उसने डायरेक्ट ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग बैलेंस से हिट करवाया है, क्योंकि ये ओपनिंग डाला था हमने। ये बैड रहा और ये रहा टैक्स अकाउंट, ये खाली होगा क्योंकि इसमें कोई हमने अमाउंट नहीं डाली थी। सो इतना ही था इंपोर्टिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। हाँ, अगर कभी कोई मसला आ जाए, इंपोर्ट में कोई मसला हो, लाइक कोई अकाउंट्स वगैरह जो हैं वो डबल आ रहे हैं, डुप्लिकेट आ रहे हैं, तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो वो वहाँ पे हमें बताएगा। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया है ना पहले, तो वहाँ पे वो एरर देगा कि ये डुप्लिकेट हो रहे हैं। ये देखिए वो हमें बता रहा है कि दिस रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन क्विक बुक्स। तो आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ पे वो एक एरर, इससे पहले हमें एरर देता है और उस एरर में वो हमें बताएगा कि ये डुप्लिकेट हैं या जो इस अकाउंट की नंबरिंग है वो ऑलरेडी किसी और अकाउंट को नंबरिंग दी हुई है। इस तरह का कोई भी इशू हो तो वो हमें बताएगा और उसको वो इंपोर्ट नहीं करेगा। वो एक फ़ाइल बनेगी, उस फाइल को हम सेव कर लेंगे और वहाँ पे वो हमें हर हेड के सामने, हर अकाउंट के सामने बताएगा कि इस अकाउंट में ये मसला है, इस वजह से इसको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो उसको हम रिमूव करके और दोबारा से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।